अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ख़ुतबतिही अन शहर रमज़ान मन अक्सर फ़ीहि मिनस्सलाति अलैया सक़्क़लल्लाहु मीज़ानहु यौमा तुख़फ़्फ़फ़ुल मवाज़ीन। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजना इसकी आम दिनों में भी क्या है बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। और जब अल्लाह के रसूल ने माह रमज़ान से क़बल असहाब के दरमियान ख़ुतबा इरशाद फरमाया और उन्हें इस बात की नसीहत फरमाई कि माह रमज़ान मुबारक में कौन कौन से काम हैं कि जिनसे इंसान महरूम ना हो और वो अंजाम दे, तो उसमें एक ये अमल भी बयान फरमाया कि मन अक्सर फ़ीहि मिनस्सलाति अलैया, कि जो माह रमज़ान मुबारक में मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजेगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जिस दिन लोगों की नेकी के पल्ले हल्के होंगे उस दिन इस बंदे की नेकी का पल्ला क्या हो जाएगा, सबसे भारी होगा। इंसान बहुत ज़्यादा माह रमज़ान मुबारक में आमाल की तरफ कोशिश करे, अंजाम दे, तो किसी भी अमल के लिए ये नहीं फरमाया कि उससे उसके जो मीज़ान होगा, जब तराजू में एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी एक तरफ बुराइयां रखी जाएंगी तो नेकियों वाला जो पलड़ा है वो झुक जाएगा, भारी हो जाएगा। यानी किसी अमल के बारे में ऐसा नहीं इस खुतबे में इरशाद फरमाया। फ़कत जो है वो अपने ऊपर दरूद भेजने के मुतल्लिक़ ये इरशाद फरमाया कि तुम में से जो माह रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजेगा तो उसकी ये ख़ुसूसियत है कि इस इबादत का इतना बड़ा वज़न है कि जिसकी वजह से जो है वो उसके जो नेकियों का पल्ला है वो क्या भारी हो जाता है। इसी वजह से नजफ़ अशरफ में आपने जो है वो कुछ जगहों पे या ज़री पे सुना होगा कि ख़फ़ीफ़तुन अलल लिसान और सक़ीलतुन फ़िल मीज़ान। जब वो दरूद पढ़वाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ज़बान के लिए बड़ी हल्की चीज़ है लेकिन मीज़ान में क्या है ये बहुत ही भारी चीज़ है। और ख़ुद इसकी वजह क्या है कि आम रवायात से हट के ख़ुद माह रमज़ान मुबारक में इस अमल की क्या है बहुत ज़्यादा ताक़ीद की गई है। तो हम जहाँ कहीं भी हों, हमें जब भी टाइम मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा हम दरूद भेजें। और दरूद भेजने के लिए पीछे जो एक वजह है, जो भी इंसान के अमल के कबूल होने की वजह है, वो इखलास क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी हम जब भी दरूद भेजें तो हमारी नीयत ये हो कि हम जो है वो ये इस वजह से भेज रहे हैं ताकि अल्लाह हमें अजर दे और हमारी जो इबादत है उसका सवाब बढ़ जाए। इस वजह से दरूद ना भेजें कि जो है वो उस्ताद दर्स ख़त्म नहीं कर रहा तो दरूद भेजें ताकि वो क्या है दर्स ख़त्म करके क्या है जल्दी चला जाए, ठीक है। तो ये नहीं, इंसान की नीयत का फ़र्क होता है। बाज़ कद आप दरूद भेजते हैं और क़ुर्बतन इल्लल्लाह की वजह से, बाज़ कद आप दरूद भेजते हैं कि दर्स ख़त्म नहीं हो रहा तो सलवातें पढ़ो ताकि वो निकल जाए, ख़त्म हो जाए। तो यानी एक अच्छा अमल है, उसकी नीयत में अगर मुश्किल होगी कहीं पर, और ज़ाहिर बात है नीयत को जानने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है और इंसान अपने आप को ख़ुद बेहतर जानता है कि वो जब ये अमल कर रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, नीयत क्या है। तो खुदा से दुआ है कि खुदा हमें इस बात की तौफ़ीक दे कि हम जब भी माह रमज़ान मुबारक में दरूद भेजें तो इखलास से, नीयत से भेजें, उसके पीछे जो है वो कोई और वजह, कोई दुनियावी गरज और कोई और मकसद हमारा ना हो। वसल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुफ्तरात रोज़ा की गुफ्तगू मुकम्मल हुई और अभी हम इस गुफ्तगू की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक इंसान का रोज़ा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बातिल कैसे होता है, ठीक है जी। यानी दो बहसें हैं। आज की बहस में हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि रोज़ा बातिल कैसे होता है, बातिल होने के बाद उसके ऊपर क्या आती है, क़ज़ा आती है या कफ़ारा आती है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये तो बात कन्फर्म है कि क़ज़ा आती है, यानी जब भी रोज़ा बातिल होता है इंसान के ऊपर क़ज़ा आती है, दोबारा रोज़ा रखना होता है। लेकिन ये बहस कफ़ारा की क्या अलग बहस है कि कफ़ारा हर सूरत में नहीं आता। यानी ये लाजमा नहीं है कि जब भी रोज़ा बातिल हो तो उसके ऊपर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों साथ आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ कद फ़कत क़ज़ा आती है और बाज़ कद क़ज़ा के साथ साथ क्या आता है, कफ़ारा आता है, और बाज़ कद फ़िदिया भी क्या साथ में आता है।
तो लिहाजा आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो फ़कत इसी के ऊपर होगा कि भी रोज़ा बातिल कैसे होता है। ठीक है जी, अब रोज़ा बातिल हो गया, अब करना क्या है, क़ज़ा के साथ साथ कितने कफ़ारे देने हैं, ये बहस क्या है इंशाल्लाह कल की क्या हमारी होगी। तो लिहाजा आप फोकस आप इसी के ऊपर करेंगे और इसी को क्या हम समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी कफ़ार और क़ज़ा के वाले से इंशाल्लाह वो सवालात अगर जहन में आ भी रहे हैं तो कंट्रोल करके रखें, कल के दर्स के लिए क्या उसे बचा के रखें। अच्छा, इखलाल बिस्सौम फ़िक़्ह की एक ताबीर इस्तेमाल होती है, इसका मतलब क्या है कि रोज़े में खलल पड़ जाना, रोज़े का क्या है बातिल हो जाना। इसको आप उर्दू में यूँ भी लिख सकते हैं कि रोज़ा बातिल कैसे होता है। रोज़ा के बातिल होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वही है कि आप मुफ्तिर का अगर इर्तिकाब करेंगे, खाएँ पिएंगे, ठीक है, जनाबत के ऊपर एक बंदा जानबूझ के बाकी रहेगा, जो हमने 9 चीज़ें क्या डिस्कस की हैं, तो उससे क्या होता है, रोज़ा बातिल होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप किसी मुफ्तिर के इर्तिकाब नहीं करेंगे, फ़कत अपनी नीयत में क्या खलल डालेंगे। ठीक है, नीयत में कैसे खलल डाला, एक बंदे ने जो है वो कहा कि मेरा रोज़ा रखने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, फजर होगी, जाग भी रहा है और उसने प्रोग्राम अभी तक रोज़ा रखने का बनाया ही नहीं है, इसे क्या कहते हैं कि नीयत में खलल आ गया इसकी, तो उसका रोज़ा भी क्या बातिल है, अगरचे उसने कुछ खाया पिया नहीं है। ठीक है, यानी ये भी हम सवाल रख सकते हैं, आप पूछें लोगों से कि वो कौन सी सूरत ऐसी है कि जिसमें इंसान किसी मुफ्तिर का इर्तिकाब नहीं करता, ना खाता है, ना पीता, ना जिमा, ना इस्तिमना, ना हुक्ना, ना कैर, ना किज़्ब अल रसूल, और ना ही बकाल अल जनाबत, ना ही क्या दुखान गलीज़ और सिगरेट का धुआं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी रोज़ा उसका बातिल है। ये बड़ा मुआज़ा हो गया, भी कुछ भी उसने नहीं किया, रोज़ा बातिल हो गया। किसकी वजह से बातिल हुआ, नीयत की वजह से, क्योंकि उसने क्या है रोज़े की नीयत नहीं की। नीयत रोज़े की ना करने का क्या मतलब है, शुरू वाले दर्स कि वो दिल से गुजारने की बात नहीं है, रोज़े का प्रोग्राम ही नहीं बनाया उसने, अभी तक क्या इरादे नहीं किया। इसी तरीके से हमने कहा है कि रोज़ा रख लिया, नीयत वगैरह कर ली, दरमियान में आके नीयत वो ख़त्म कर देते हैं, या जो है वो ये कहता है कि इस मुफ्तिर के मैं इर्तिकाब करने लगा हूँ, मैं या जिमा करने लगा हूँ, इस्तिमना करने लगा हूँ, पता भी ऐसा रोज़ा बातिल होता है। तो किसी मुफ्तिर की नीयत कर लेना या रोज़े को क्या है बातिल करने की नीयत कर लेना कि बस रोज़ा मेरा ख़त्म, तो ये भी क्या रोज़े को बातिल करता है। और तीसरा मरला जो था तरद्दुद में, मशकूक हो जाना कि रोज़ा कंप्लीट करूँ या ना करूँ, ये भी ऐसी चीज़ है कि सही सानी ने एहतियात वाजिब लगाई है, एहतियात लाजिम लगाई है कि इस तरह की भी कैफियत पैदा हो जाए तो ये भी नीयत के ऊपर आज़म और इस्तिमरार बाकी नहीं रहता है, इससे भी क्या रोज़ा बातिल हो जाता है। तो लिहाजा रोज़े के बातिल होने की पहली चीज़ ये है कि मुफ्तरात के इर्तिकाब के बगैर नीयत के अंदर क्या पैदा हो रही है, मुश्किल पैदा हो रही है। दूसरी चीज़ है कि मुफ्तर के क्या इर्तिकाब किया। अब ये जो मुफ्तर का इर्तिकाब करना है इसकी जो है वो हम करते हैं, 2 किस्में करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुफ्तर के इर्तिकाब की क्या है, 2 किस्में। पहला क्या है, माल क़स्द व तफसीरिया वल इख्तियार, और दूसरा क्या है, बिदून अल क़स्द वल इख्तियार। ठीक होगी। क़स्द और इख्तियार का मतलब क्या है कि इंसान को पता है कि ये मुफ्तिर है और वो उसको क्या है इर्तिकाब कर रहा है, खा पी रहा है। ठीक है जी, यानी क़स्द और इख्तियार ये ताबीर इस्तेमाल होती है, क़स्द, इख्तियार, नीयत, अपनी मर्ज़ी से काम करना। ठीक है, बिदून क़स्द व इख्तियार क्या होता है कि उसने कोई क़स्द नहीं था उसका खाने पीने का। ठीक है जी, फिर भी क्या उसने खा पी लिया, फिर वो कैसे खा पी लिया, खाने पीने का इरादा नहीं था। वो ऐसे है कि किसी बंदे ने क्या है उसके गले में क्या है पानी डाल दिया। ठीक है, या वो कुल्ली कर रहा था, उसका क़स्द और इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या पानी क्या है नीचे चला गया। ठीक है, इस तरह के क्या है ये सारे मवारद किस में आते हैं, बिदून क़स्द व इख्तियार में आते हैं। इसी बिदून क़स्द व इख्तियार में एक मौरद आता है निसियान का भी, निसियान और साहव का। ठीक है जी, निसियान और साहब का क्या मतलब है कि एक बंदे को यानी वो जब काम कर रहा है वो तो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, खा पी रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि वो रोज़े की हालत में है। ठीक है जी, रोज़े की हालत में होने को क्या भूल गया है, भूल गया है कि मैं क्या रोज़े से हूँ, खाया पिया अपनी मर्ज़ी से। हम कहेंगे हाँ भाई आपने जो पानी पिया है, खाया पिया है, या जो है वो बीवी के साथ जमा किया है, इसमें आपका क़स्द और इरादा शामिल था या ऐसे हो गया। कहते नहीं, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से खाया और 2 गिलास पिए, लेकिन पता नहीं था कि जो है वो रोज़े में हूँ, भूल गया। तो इस भूलने को भी क्या कहते हैं कि इस बंदे का ये क़स्द और इरादा नहीं था कि मैं मुफ्तर का इर्तिकाब कर रहा हूँ। मुफ्तर क्या होता है, रोज़े को बातिल करने वाली। ये इर्तिकाब था कि खा पी रहा हूँ, लेकिन ये खाना पीना मुफ्तर के इर्तिकाब का क़स्द कब बनेगा, जब उसे पता होगा कि मैं क्या रोज़े की हालत में हूँ। अगर रोज़े की हालत में नहीं है तो वो कह रहा है कि मैं आम खा पी रहा हूँ। ठीक है, यानी उसे पता नहीं है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ।
तो लिहाजा ये दो मौज़ूआत क्या हैं आपके लिए इंशाअल्लाह वाज़ेह होंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर क़स्द और इख्तियार है तो उसने मुफ्तर का इर्तिकाब किया अपनी मर्ज़ी से। हम कि भी क्यों मुफ्तर का इर्तिकाब करो अपनी मर्ज़ी से, इसकी जो है वो दो सूरतें हैं। फिर जाहिल बिल मुफत्तरियत, या इससे आप क्या कहें कि जाहिल बिल हुक्म, और दूसरा क्या है कि आलिम बिल हुक्म है। ठीक है, यानी इस बंदे से पूछा कि भाई आपने ये क्यों खाया पिया या क्यों जमा किया, वो कहता है कि मैं तो ये समझ रहा था कि इससे रोज़ा मेरा बातिल नहीं होता। इससे हम क्या कहेंगे कि भाई तुम क्या थे, जाहिल बिल हुक्म थे। अब ये हुक्म नहीं बयान कर रहा, फ़र्ज़ मसला क्या वाज़ेह कर रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरा इसका क्या है कि उसे पता है कि ये जो है वो आलिम बिल हुक्म है कि इससे रोज़ा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। अब ये जो आलिम बिल हुक्म है कि अगर एक बंदे को पता है कि इस चीज़ से रोज़ा बातिल होता है और उस चीज़ का अपनी मर्ज़ी और इख्तियार से क्या करता है, इर्तिकाब करता है, तो फिर तो तमाम मुफ्तरात में उसका रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। यहाँ पे कोई तफसील नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा उससे क्या कहेंगे कि रोज़ा क्या है, बातिल है। रोज़ा बातिल है कहाँ पे, फ़ी जमीअल मुफ्तरात, फ़ी जमीअल मुफ्तरात। ठीक है जी। वो फ़ी जमील मुफ्तरात में क्या है, चाहे वो सिगरेट पीना आ जाए, ठीक है, चाहे उसमें जिमा आ जाए, इस्तिमना आ जाए, अगर एक बंदे को हुक्म शरी का पता है और अपने इरादे और इख्तियार से उसका इर्तिकाब करता है। अब ये जो इरादे और इख्तियार से इर्तिकाब करना है, अगरचे ये क्या हो, मजबूरी की वजह से हो, जिसे फ़िक्र में क्या कहते हैं, इज़्तिरार कहते हैं। ठीक है, एक होता है इज़्तिरार, एक होता है इकराह। इज़्तिरार में क्या है कि मजबूरी है, डॉक्टर ने कहा है कि भाई अभी खाना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है, अगर कब्ज़ का मसला है तो अनीमा आपका होगा। ठीक है, मजबूरी इसकी हो गई, तो मजबूरी की वजह से जो खाता पीता है उसका भी रोज़ा बातिल हो जाता है, क्योंकि वो किस में जाएगा, क़स्द और इख्तियार में जाएगा। हाँ, गुनाहगार वो नहीं होगा, क्योंकि मजबूरी की वजह से बंदा क्या गुनाहगार नहीं होता। इकराह में क्या होता है कि इंसान का क़स्द और इरादा भी नहीं होता, ज़बरदस्ती जो है वो किसी ने क्या खिला दिया, या जिस तरीके से मसले हैं कि ज़बरदस्ती शोहर ने बीवी से क्या कर लिया, रोज़ादार बीवी थी उससे क्या जमा कर लिया ज़बरदस्ती, उसका कोई क़स्द और इरादा नहीं था। वाज़ेह इस तरह के क्या है बहुत ज़्यादा क्या है मवारिद आते हैं कि बग़ैर क़स्द और इरादे के किसी को क्या है, निस्यान के मवारिद भी इसमें शामिल हैं, इकरार का मवारिद भी क्या इसमें आएगा। तो लिहाजा आप क्या कहेंगे, फ़र्ज़ करें कोई मसला पूछता है कि जी मैं जो है वो रोज़े की हालत में था और मेरे पेट में क्या दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको क्या है उल्टी करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या है गले के अंदर हाथ मारा और क्या है मैंने उल्टी की। तो मौलाना साहब मेरी मजबूरी थी उल्टी करना, अगर उल्टी ना करता तो पेट में शदीद दर्द था, कैसे मैं बर्दाश्त करता। आप बताएं रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे रोज़ा बातिल होगा, क्योंकि ये सूरत किस में जा रही है, क़स्द और इख्तियार में जा रही है, क़स्द और इख्तियार में, और आलिम बिल हुक्म भी है। ठीक है, रोज़ा इसका क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि इज़्तिरार की वजह से ऐसा किया तो गुनाहगार नहीं होगा। वाज़ेह, हाँ, कफ़ारा भी नहीं होगा, कफ़ारे की बहस बाद में आएगी। ठीक है, कफ़ारा भी क्या नहीं होगा, यानी क़ज़ा तो उसकी होगी यहाँ पे। वाज़ेह, यानी खा पी ले इंसान मजबूरी की वजह से तो कफ़ारा नहीं होता। ठीक है, ये भी कानून के साथ आ गया। अच्छा, जो जाहिल बिल हुक्म है, अब जो जाहिल बिल हुक्म है तो इस जहालत की क्या की जाती हैं, अक़साम की जाती हैं। पहला जाहिल कौन सा होता है, जाहिल मुक़स्सिर, और दूसरा जाहिल कौन सा है, जाहिल क़ासिर। ठीक है जी, अब जगह हमारी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हम थोड़ा नक्शा बना देते हैं। अच्छा जी, जाहिल क़ासिर और जाहिल मुक़स्सिर की क्या है, ये दो हमारे सामने आ गए। जो जाहिल मुक़स्सिर है इसकी भी क्या है, दो किस्में हैं, और जो जाहिल क़ासिर है इसकी भी क्या है, आगे दो किस्में। वो किस्में क्या हैं, मुतरद्दिद और गैर मुतरद्दिद। यहाँ पर भी ऐसे मुतरद्दिद और गैर मुतरद्दिद। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी हम इस्तिलाह की क्या तारीफ़ में आते हैं। जाहिल मुक़स्सिर, मुक़स्सिर किस बाब से है, क़स्सर युक़स्सिरु तक़सीरन, तक़सीर का मतलब क्या है, कोताही करने वाला, यानी हर वो इंसान जो शरई मसाइल सीखने में कोताही करे उसे क्या कहते हैं, जाहिल मुक़स्सिर कहते हैं फ़िक़्ह की इस्तिलाह में। क़ासिर किसे कहते हैं कि शरई अहकाम सीखने में कोताही नहीं कर रहा, ठीक है, शरई अहकाम सीख रहा है लेकिन उसको क्या है, उसमें गलती का शिकार हो जाता है, इश्तिबाह हो जाता है, वो भी जाहिल क़ासिर में जाएगा। और इसी तरीके से वो बंदा कि जिसके पास सीखने के इम्कानात भी नहीं है,
यानी पढ़ा लिखा नहीं है और इलाके में कोई क्या है बताने वाला भी नहीं है, ख़ुद किताबें भी नहीं पढ़ सकता, किसी से पूछ भी नहीं सकता, नेट वगैरह से भी क्या है दूर है, तो ऐसा बंदा क्या होगा, जाहिल कासिर होगा। भाई इस जो बुज़ुर्ग हैं या जो एक ख़ातून है फ़र्ज़ करें कि कोई उसको सिखाने वाला नहीं है, वो किस में जाएगा, जाहिल कासिर में जाएगा, कि वो जी अगर सीखना भी चाहे तो उसके पास ऐसे मौक़े नहीं, हालात नहीं है। बाकी जितने पढ़े लिखे नौजवान हज़रात होंगे वो सारे के सारे मुकस्सिर में जाएंगे, कासिर में नहीं जाएंगे। क्या मतलब, वो अहकाम सीख सकते थे, नहीं सीखे। अच्छा, अब ये जो जाहिल मुकस्सिर है, ये जब उस चीज़ के इर्तिकाब कर रहा होता है ना, वो दो कैफियतें होती हैं। बाद का तो उसे शक होता है कि हो सकता है इससे रोज़ा बातिल हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, मुतरद्दिद है कि ठीक है हुक्म शरी से तो जाहिल है, कोताही कर रहा है, लेकिन उस चीज़ के बारे में उसे डाउट है कि हो सकता है इससे क्या हो जाए, रोज़ा बातिल हो जाए, फिर भी कोताही करता है और किसी से सीखता नहीं है, कहता है ठीक है जी खा पी लो, या ये जिमा करना है इस्तेमना क्या कर लो, ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है, गैर मुतरद्दिद होता है कि जो बक्का जो है, जैसे हम क्या कहते हैं कि फुल यकीन पे है कि इससे तो जो है रोज़ा बातिल नहीं होता, फुल यकीन है कि भाई जनाबत की हालत में रोज़ा रख लें तो रोज़ा क्या बातिल नहीं होता, ठीक है जी। जो बंदा मुतरद्दिद होता है उसका फ़िकी हुक्म क्या है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर इंसान को शक हो जाए कि हो सकता है इससे रोज़ा बातिल हो सकता है इससे रोज़ा बातिल ना हो, वहाँ पे हुक्म शरी क्या है कि एहतियात की जाती है, तो उस चीज़ से एहतियात के तौर पे परहेज़ करें, उसका इर्तिकाब ना करें, ये शरई हुक्म होता है, ठीक है, वाज़ेह। अच्छा, ये इस तरह है, जब हमारे सामने आ गई तो अब हम इसका क्या करेंगे, हुक्म बयान करेंगे। यानी नक्शा याद में रहे कि मुफ्तिर का इर्तिकाब किया, अपने कास्त और इरादे से किया, लेकिन इस वजह से इर्तिकाब किया क्योंकि वो जाहिल था। अब हम सवाल करते हैं कि जाहिल कासिर था या जाहिल मुकस्सिर था। अगर जाहिल मुकस्सिर था तो दोनों सूरतों में, यानी चाहे मुतरद्दिद हो या गैर मुतरद्दिद हो, उसका रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, ठीक है जी। रोज़ा क्या है, बातिल है मुतलक़न। और अगर क्या है वो जाहिल कासिर है और गैर मुतरद्दिद है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर तो वो गैर मुतरद्दिद है फिर उसका रोज़ा क्या है, सही है, और अगर मुतरद्दिद है तो फिर क्या है, इसकी आगे फिर हम दो सूरतें करते हैं, ठीक है जी। गैर मुतरद्दिद दो डालेंगे, ठीक है। इसके दो हुक्म करते हैं। ये जो हमने हुक्म बयान किया कि जब इंसान मुतरद्दिद हो तो उसको एहतियात करनी होती है, इसके इर्तिकाब नहीं करना होता, यानी एहतियात के हुक्म से भी जाहिल था, एहतियात के हुक्म से जाहिल, तो इसका रोज़ा क्या है, सही है। लेकिन अगर एहतियात का हुक्म उससे मालूम था तो इसका रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल। वाज़े इंशाल्लाह, ये नक्शा सबने लिख लिया, महफूज कर लिया, कोई नुक्ता वाज़े नहीं है तो फिर दोबारा बयान कर देते हैं, ठीक है जी। जाहिल कासिर और जाहिल मुकस्सिर, मुकस्सिर में हमने कहा कि मुतलक़न चाहे मुतरद्दिद हो या गैर मुतरद्दिद रोज़ा बातिल है। जो कासिर है इसमें गैर मुतरद्दिद में तो रोज़ा सही है उसका, लेकिन जो मुतरद्दिद है इससे हम पूछेंगे कि भाई आपको क्या हुक्म शरी पता नहीं था कि जब किसी चीज़ के बारे में शक होता है तो उसे खाते पीते नहीं है, उसका इर्तिकाब नहीं करते। वो कहते नहीं मुझे ये भी नहीं पता था, आमतौर पे ऐसे ही होता है, उसे नहीं पता होता तो उसका रोज़ा भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन अगर उसे पता था कि भाई मुझे पता है कि मैंने एहतियात करनी है, फिर भी उसका इर्तिकाब कर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं, उसका रोज़ा क्या है, बातिल है यहाँ पे, ठीक। तीन चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि जिसमें रोज़ा क्या होता है, मुतलक़न बातिल होता है। अक्ल, शुर्ब और जिमा, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें जाहिल बिल हुक्म हो, जो भी हो, अगर ये तीन काम किसी ने कर लिए हैं तो हम कहते हैं रोज़ा क्या बातिल है, ठीक है। किस में नहीं, इस्तिमना वगैरह में तफसील है जाहिल कासिर वगैरह की, ठीक है जी, वाज़ेह। अच्छा, यहाँ से हम यूँ करते हैं, हम मिसाल यूँ बनाते हैं, इस्तिमना वाली मिसाल जो मिनहाज में तत्बीक की है, ठीक है। ये पहले वाली मिसाल को हम साइड पर कर देते हैं। अब हम ये उस सवाल को लेकर आते हैं कि एक जो है वो नौजवान लड़का जो है वो रोज़े की हालत में इस्तिमना करता रहा, ठीक है जी। अब वो कहता है कि मेरा रोज़ा बातिल है या बातिल नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप उस सूरत में इसको लेकर आएंगे कि भाई इस्तिमना के बारे में वो क्या सोचता था कि इससे रोज़ा बातिल नहीं होता। जब रोज़ा बातिल नहीं होता तो अब हम ये देखेंगे क्या वो जाहिल कासिर है या जाहिल मुकस्सिर है। अगर वो जाहिल मुकस्सिर हुआ फिर तो उसका रोज़ा बातिल होगा, लेकिन अगर वो जाहिल कासिर हुआ, ठीक है, तो फिर उसका रोज़ा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस सूरत में कि जब
वो क्या हो जनाब अली, हुक्म शरी वाले ये जाहिल कासिर में क्या है, हाँ गैर मुतरद्दिद हो तो फिर भी रोज़ा उसका सही हो जाएगा, जो आमतौर पर गैर मुतरद्दिद होते हैं। अगर मुतरद्दिद हैं तो वो जो एहतियात करने वाला हुक्म है उससे भी क्या हो, जाहिल हो, तो ये इसकी क्या पड़ेगी, तत्बीक बनेगी। या इसी तरीके से कोई बंदा सिगरेट पीता रहा रोज़े की हालत में, या इसी तरह से क्या है कोई जमा करता रहा तो उसमें तो सीधा हम कहेंगे रोज़ा क्या है, बातिल है, उसमें तो तफसील पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ये जो तफसील होगी ख़ास ये जाहिल बिल हुक्म वाली, ये इन तीनों के क्या है अलावा में जारी होगी। इन तीनों के अलावा में हम देखेंगे कि ये तफसील है, ये तफसील नहीं है। यानी नक्शा हमारा कैसे बनेगा, यूँ है जाहिल की सूरतें बयान कर रहे हैं। हाँ जाहिल, हाँ ये जो जाहिल वाली सूरतें हैं, जाहिल वाली माल कास्ते वाल इख्तियार है और जाहिल बिल हुक्म है, तो इस जाहिल वाली सूरतों में हम इन तीनों को क्या करेंगे, इस्तिस्ना कर लेंगे पहले से ही, ठीक है जी। इन तीनों को हम निकाल देंगे। इन तीनों को निकालने के बाद हम कहेंगे कि इन तीन के अलावा जो बाकी मुफ्तरात बचेंगे उसमें क्या होगी, ये वाला नक्शा क्या है, जारी होगा, ठीक है। लिहाजा इन तीन के अलावा यानी जाहिल बिल मुफत्तरियत है और इर्तिकाब किया उन्होंने गैर सलासा, ठीक है। इन तीन के अलावा का क्या इर्तिकाब है, ये तीन क्या हैं, ख़तरनाक हैं, वाज़ेह इंशाअल्लाह। हाँ इस तीनों में जाहिल कासिर हो मुकस्सिर हो जो भी हो, रोज़ा क्या बातिल हो जाते हैं। अच्छा एक इसी तरीके से मसला लें, फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने कहा कि रोज़े की हालत में क्या है उसने अनीमा करवा लिया, ठीक है जी, और वो भी सयाल बहने वाली चीज़ से, तो क्या उसका रोज़ा बातिल है या बातिल नहीं है। वो कहेगा कि मुझे तो पता नहीं था इसके रोज़ा बातिल होने का, ठीक है। फिर आप तफसील कहेंगे कि अगर वो जाहिल मुकस्सिर निकला तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, अगर कासिर निकला और क्या है गैर मुतरद्दिद निकला या मुतरद्दिद वगैरह निकला तो फिर भी रोज़ा क्या है उसका सही हो जाएगा, वाज़ेह इंशाअल्लाह। अच्छा जी अब आ जाएँ इसमें बिदून क़स्द वाल इख्तियार सूरतों में, ये मैं लिख लिया इंशाअल्लाह सब लोगों ने, इसको मिटा दूँ। एक मसला यहाँ आता है जैसे आपने लड़की के बारे में कहा, अगर लड़की जो होती है 11 साल 12 साल तक हो जाती है लेकिन उसकी जो है अलामतें बड़ी नहीं आती, नहीं खुद 9 साल जो लड़की है ना, 9 साल है, हाँ ये बालिग है बस, 9 साल के आगे जब जाती है तो उसके जो अलामत है वो नहीं बढ़े। हाँ अलामत वाज़ेह ना, खुद 9 साल एक अलामत है, मुस्तकिल अलामत है। हैज़ का ना ये अलामत ही नहीं है, बुलूग की अलामत हैज़ नहीं है लड़की के लिए, ठीक है। एक मुस्तकिल 9 साल हो गए, पूरे हो गए, वाज़ेह चल। अच्छा जी बिदून क़स्द वाले इख्तियार में बहस है, बग़ैर क़स्द इख्तियार के। बग़ैर क़स्द इख्तियार में हमने कौन सी सूरतें दाखिल की हैं, निसियान वाली सूरतें दाखिल की, इकराह मजबूरी वाली क्या सूरतें दाखिल की। मजबूरी कौन सी, इकराह वाली, जिसमें इंसान का अपना इरादा है और क़स्द क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आया यहाँ पे उसका रोज़ा बातिल होगा जो रोज़ा बातिल नहीं होगा। हाँ जी क्या आप कहते हैं, ठीक है इसमें बातिल नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन 3 सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें इंसान का इरादा और इख्तियार ना भी हो तो फिर रोज़ा क्या बातिल हो जाता है, ठीक है जी। यानी इसमें हम क्या कहेंगे कि अगर बग़ैर इरादे और इख्तियार के एक बंदे ने ऐसा काम कर लिया यानी मुफ्तिर के इर्तिकाब कर लिया तो तमाम मुफ्तिरात में रोज़ा सही है, ठीक है जी। तमाम मुफ्तिरात में रोज़ा सही है इल्ला सलासा। 3 सूरतें ऐसी निकलेंगी कि आप कहेंगे कि भाई इस बंदे का कासर इरादा नहीं था, फिर भी फिक्र कहेगी रोज़ा उसका बातिल है जी, ठीक है जी। हाँ भूल के पानी पी लिया, ठीक है, हाँ इसी में हम आके बिदून का सिर्फ अख्तियार क्या है, भूल के पानी पी लिया, उसे पता नहीं था, या जो है वो किसी ने पानी ज़बरदस्ती क्या उसके गले में डाल दिया, ठीक है, और भूल के ऐसे बगैर कैसे इरादे क्या बनेगी, उल्टी आ गई, ठीक है, उल्टी आ गई, उसका कासर इरादा उल्टी करने का था ही नहीं, ऐसे उल्टी आ गई सफ़र में, उससे भी क्या रोज़ा बातिल नहीं होगा। हाँ 3 चीज़ें वो कौन सी हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये रवायात असल में इसको क्या कहते हैं, मज़ा ज़ाद वाला कुल्ली करना, कुल्ली करना। अच्छा जी कानून क्या दिया है अक्ल व शुर्ब के बाब में कि अगर आप कोई चीज़ मुंह में डालते हैं अगर वो हल्क से नीचे नहीं उतरेगी तो रोज़ा उससे बातिल नहीं होगा और वो जायज़ होगा, ठीक है जी। लिहाजा पहली सूरत हम यही कहेंगे कि अगर जो है वो हल्क से नीचे नहीं उतारेंगे
हल्क से नीचे नहीं उतरेगा तो रोज़ा क्या हो जाएगा, सही है, और ख़ुद कुल्ली करना भी क्या हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो है वो पहला ऑप्शन रहेगा जो कुल्ली कवानीन के मुताबिक है। अच्छा, दूसरा ये है कि हल्क से नीचे पानी उतर जाएगा। ठीक है, इसकी फिर क्या दो सूरतें हैं। ठीक है जी, दूसरी सूरत क्या है कि हल्क से नीचे पानी उतर जाएगा। ठीक है जी, इसकी दो सूरतें हैं। पहली वो ये है कि इख्तियार के साथ उतरेगा। इख्तियार को क्या कहते हैं, यानी आपका कस्द और इरादा है। और दूसरी सूरत क्या है कि बिदून अल कस्द। ठीक है जी, ये जो सूरत हम लिख रहे हैं कि इंसान हालत इख्तियार में जो है वो कुल्ली करेगा, और उसने कहा कि अभी पानी तो बड़ा ठंडा ठंडा है तो एक घूंट थोड़ा सा क्या है अंदर ले गया, तो ये तो यकीनन किस में जाएगा, वही शुर्ब में जाएगा हालत इख्तियार में, और इससे रोज़ा भी बातिल होगा और कफ़ारा भी क्या उसके ऊपर आएगा। ठीक है जी, तो इसमें तो वाज़ेह हुक्म है कि ये जो है वो मिस्दाक है खाने पीने का, और इससे क्या है रोज़ा इंसान का क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। सारी बहस कहाँ होती है फ़ुक़हा की, बिदून अल कस्द में होती है कि बग़ैर कस्द के जो है वो पानी कुल्ली की, और बग़ैर कस्द के वो पानी क्या है अंदर चला गया। कुल्ली क़ानून हमने क्या बयान किया था कि इंसान अगर इख्तियार और इरादा उसका नहीं है, ठीक है, इंसान नहीं चाह रहा कि ये काम हो और वो हो जाए, उसकी मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो और उसका इख्तियार भी शामिल ना हो। ठीक है जी, जैसे हमने मिसाल कोई ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के उसके मुंह में क्या पानी डाल दे, उसका कस्द नहीं है, तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होता। ठीक है जी, इंसान जैसे भूल गया, उसे पता ही नहीं था रोज़ा था और उसने क्या कोई खा पी लिया, तो इससे क्या है रोज़ा बातिल नहीं होता। लेकिन कुल्ली वाला एक ऐसा मसला है कि अगर इसमें बग़ैर कस्द के भी चला जाए तो रोज़ा बातिल होता है। लेकिन वो कौन सी सूरत है, सैयद सिस्तानी फरमाते हैं कि वो एक महदूद सूरत है। वो महदूद सूरत क्या है कि आत्श व तबरीद। ठीक है, एक ही बात है कि इंसान प्यासा हो, प्यास महसूस कर रहा हो, और कुल्ली करने का मकसद क्या हो कि थोड़ी ठंडक हो जाए, थोड़ा क्या फ्रेश हो जाए और एक सहारा क्या मिल जाए। ठीक है जी, इस सूरत में कुल्ली करना उसके लिए जायज़ है, मकरूह नहीं है, यानी मतलब हराम नहीं है, मना नहीं है, कुल्ली करना जायज़ है। लेकिन अगर उसने इस मकसद की खातिर, यानी प्यास को थोड़ा सा ठंडा करने की खातिर कुल्ली की है, तो यहाँ पे अगर बग़ैर कस्द और इरादे के भी पानी नीचे चला गया तो रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। इंसान कहेगा भी इसमें तो उसका इरादा और कस्द ही नहीं था, हम कहें ठीक है आपका इरादा और कस्द नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर रवायत ख़ास आ गई है, रवायत के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो उस ख़ास हुक्म की वजह से सैयद सिस्तानी दामद आली के फतवा के मुताबिक अगरचे इंसान की मर्ज़ी, इरादा, इख्तियार कुछ भी ना हो, उसे 100% यकीन हो कि मैं कुल्ली करूँगा और पानी नीचे नहीं जाएगा, फिर भी क्या है अचानक चला जाए उसके ना चाहते हुए भी, तो उसका रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। यानी बातिल होने का क्या मतलब है कि बाद में हो गया कि बातिल तो हो गया तो चलो जी आप 2 गिलास लस्सी के और खाना पीना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने अर्ज़ किया है कि इमसाक करना उसके ऊपर क्या होता है, वाजिब होता है। मगरिब तक खाने पीने वाली चीज़ों से, हर किस्म के मुफ्तरात से परहेज़ करेगा, और बाद में इसके ऊपर क्या आएगी, क़ज़ा आएगी। फ़कत इसके ऊपर क़ज़ा आएगी, कफ़ारा क्या है, नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जितनी भी सूरतें हैं उनमें अगर हल्क से नीचे पानी चला जाता है बग़ैर कस्द के, तो वहाँ पर रोज़ा क्या रहता है, ठीक रहता है। यानी आतिश वाली हमने सूरतें बनाई, इसके अलावा जितनी भी सूरतें बनेंगी, ठीक है जी, इसके अलावा में हुक्म क्या रहेगा कि रोज़ा बातिल नहीं होगा। इसमें नहीं, गुनाहगार भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें गुनाहगार भी नहीं होगा और क्या कहते हैं, कफ़ारा भी नहीं होगा, लेकिन रोज़ा क्या है बाद में से रखना पड़ेगा। एक ये हुक्म आ गया। हाँ, जिनमें गुनाहगार होता है, जो जानबूझ के करता है, उनमें कफ़ारा होता है। अभी कफ़ारे के ऊपर ना बयान हम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक वाज़ेह है। इनके अलावा की कौन सी सूरतें बनती हैं, फ़र्ज़ करें इनके अलावा ये बनती है कि इंसान ने प्यास की वजह से क्या कुल्ली नहीं की, बल्कि उसको अरबी में क्या कहते हैं, आबस, वैसे क्या फजूल में, ठीक है, पानी फजूल में डाल लिया, क्या कुल्ली कर ली, तो अगर उससे पानी नीचे चला गया तो रोज़ा बातिल नहीं होगा बगैर कसर इरादे के। ठीक है जी। दूसरी सूरत क्या बयान करते हैं कि वज़ू कर रहा था, ठीक है, उसमें क्या है पानी अंदर चला गया तो फिर भी क्या है बातिल नहीं होगा। तीसरी सूरत क्या बनते हैं कि गुस्ल कर रहा था, ठीक है जी, गुस्ल कर रहा था, पाइप शाइप ऊपर लगाए हुए हैं माशाल्लाह ट्यूबवेल में,
ठीक है, तो या डुबकी फ़र्ज़ करने लगाई उसने और पानी क्या है हल्क से नीचे चला गया उसके इरादे और इख्तियार के बगैर, तो यहाँ पे रोज़ा उसका बातिल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर जो है वो कुल्ली नहीं की उसने, बल्कि उसने क्या किया जी नाक में पानी डाला है, ठीक है, तो फिर भी क्या है उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। नाक से नीचे चला जाए तो इसमें क्या है बग़ैर कसरात के क्या है तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। और इसी तरीके से पानी के अलावा अगर कोई चीज़ हो, ठीक है, पानी के अलावा अगर कोई चीज़ है, कोई खाने पीने वाली चीज़ है, कुछ चीज़ उसने मुंह में डाली हुई है, ठीक है, फ़र्ज़ करें हमने नस्वार के बारे में कहा था कि नस्वार मुंह में डाली हुई है और वो बग़ैर क़स्द और इरादे के क्या अंदर चली गई, पता ही उसे नहीं चला, तो इससे रोज़ा क्या बातिल नहीं होगा। ये हुक्म फ़कत किसके साथ ख़ास है? पानी के साथ, कुल्ली के साथ, और तीसरी शर्त क्या है कि वो मुश्किल क्या हो, प्यास की हो और प्यास बुझाने की खातिर, थोड़ी ठंडक महसूस करने की खातिर जो कुल्ली करेगा, तो यहाँ बग़ैर क़स्द और इरादा के जो पानी जाएगा उससे रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। वाज़ेह इंशाअल्लाह। दूसरी सूरत कौन सी है, किसी को याद हो? गुजरी थी, बका अलल जनाबत क्या है, निस्यान की हालत में, ठीक है जी, बका अलल जनाबत निस्यानन, यानी उसे पता चल गया कि बंदा मुजरिम हो गया है, गुस्ल करने की नीयत और प्रोग्राम भी था सारा, लेकिन जहन से निकल गया, भूल गया। अब उसने जानबूझ के थोड़े ही ऐसा किया है कि वो जनाबत के ऊपर बाकी रहा है, उसका अपना क़स्द और इख्तियार तो नहीं था, वो तो जहन से उसकी बात निकल गई, भूल गया। फिर आप क्या कहेंगे? जैसे इंसान भूल के क्या है खाना पीना खा ले, ठीक है, उसके जहन में नहीं था कि मेरा रोज़ा है, तो उसने क्या है 2 गिलास पानी के पी ले, तो 2 गिलास अगर पानी के पी लिए हैं तो उसका रोज़ा क्या है ठीक रहता है, क्योंकि ये इसके क़स्द और इरादा और इख्तियार अपना नहीं था कि ये मुफ्तर का इर्तिकाब कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है कि जनाबत के ऊपर अगर इंसान निस्यानन बाकी रह जाता है, यानी जनाबत के इल्म के बाद फिर उसे भूल जाता है, तो यहाँ पे उसका रोज़ा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। लेकिन ये ख़ास है किसके साथ? माह रमज़ान के रोज़े के साथ। हाँ, क्या चीज़ सही नहीं हो? निस्यानन मासियत की उसने निस्यान भूल गया है ना, हाँ भूल गया तो रोज़ा क्या है उसका बातिल होगा। यहाँ पे हमने 2 सूरतें डिस्कस की थी, एक है जाहिल बिल मौजू, एक है जाहिल मौजू नहीं है, आलिम बिल मौजू है लेकिन नासी हो गया। हाँ, हदस हैज़ निफास भी नहीं है क्या इसमें? हाँ, ये फ़कत जनाबत का केस है, ठीक है, वाज़ेह। आम दिनों में तो वैसे ही क्या भूल जाए कोई इशू नहीं है उसमें, यानी माह रमज़ान की क़ज़ा कर रहा है और भूल गया, तो वहाँ पे माह रमज़ान की क़ज़ा के मुतालिक नहीं है। यानी ये तो ये जामे मिस्कीन ने वज़ाहत की कि बकाल जनाबत जो निस्यानन है ये फ़कत क्या है माह रमज़ान के रोज़े के ऊपर है, और ये कानून के मुताबिक भी नहीं है ये चीज़, ये रवायत के ख़ास की वजह से है, वगरना कानून यही है हमारे पास जो कुल्ली रवायात में है कि हर वो काम जो इंसान भूल के कर लेता है, गलती से कर लेता है, कोई उसकी मर्ज़ी उसमें इख्तियार शामिल नहीं होता, उसका गुनाह नहीं होता, उसका कोई कफ़ारा वगैरह नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है मसलन जो इस्तिस्ना की गई है कि इसमें इंसान का इरादा शामिल ना भी हो तो फिर भी रोज़ा क्या हो जाता है, उड़ जाता है, बातिल हो जाता है। यानी मतलब क्या, खा पी नहीं सकता, इमसाक करेगा। तीसरी चीज़ क्या है, नौम सानिया, इधर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मुजनब के लिए लफ्ज़ मुजनब है, ठीक है जी। हमने कहा था कि जो बंदा मुजनब है वो 2 नींदें कैसे हो सकता है अपने इस यकीन की सूरत में कि वो दोबारा क्या उठ सकेगा और गुस्ल की क्या नियत की हुई हो, और पहली नींद अगर वो सो गया और सोता रहा, नहीं उठ पाया, अज़ानें हो गई थी, तो रोज़ा उसका सही है। दूसरी नींद में भी सोना इख्तियारी था, यानी शरीयत की तरफ से जायज़ है उसके लिए, लेकिन वो उठ नहीं पाया, अब अपनी मर्ज़ी तो नहीं उठा, उसको तो इत्मीनान था कि वो उठेगा, यानी उसका क़स्द और इरादा नहीं था कि जानबूझ के वो नहीं उठा, उसका प्रोग्राम ये था कि उठेगा लेकिन उठ नहीं पाया, यानी उसका क़स्द और इख्तियार अपना मौजूद नहीं है, बिदून क़स्द वाल इख्तियार है। लेकिन दूसरी नींद में भी शरीयत ने क्या कहा कि रोज़े की क्या करेगा, क़ज़ा करेगा, ठीक है, वाज़ेह। तो दूसरी नींद में क़ज़ा पड़ती है, पहली नींद में क़ज़ा नहीं पड़ती, हालांकि दूसरी नींद भी सोना उसके लिए क्या जायज़ है शरई तौर पे, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 3 मवारिद ऐसे हैं कि जो बग़ैर क़स्द और इरादे की भी होते हुए हमारे पास ख़ुसूसी रवायात की वजह से फ़ुक़हा ने, यानी सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि इनसे भी रोज़ा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, ठीक है, वाज़ेह। अब इसी का क्या है मसला, मैं आपसे एक डिस्कस करता हूँ, आप किस में क्या दाखिल करते हैं। एक बंदे ने कल यानी मसला भेजा, वो कहते हैं कि जब मैं उठा तो 10-15 मिनट रह गए थे, तो अब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे कि या मैं सहरी खाऊँ रोज़ा रखूँ,
या मैं क्या है जनाब अली गुस्ल करूँ। तो मैंने कहा कि अगर सहरी ना खाई तो मैं कैसे रोज़ा पूरी करूँगा, मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा मैंने कहा पहले सहरी खा लेते हैं और बाद में क्या करेंगे, गुस्ल करेंगे। तो पहले उसने सहरी खाई, बाद में अज़ानें हो गई थी, फिर बाद में उसने क्या किया, गुस्ल किया। अब वो पूछ रहा है कि आप बताएं मेरा रोज़ा सही है या सही नहीं है, आप इस नक्शे के मुताबिक कहाँ पर डालेंगे। आप उसको सबसे पहले लेकर आएंगे कि ये इर्तिकाब बिल मुफत्तिर है। अच्छा, बगैर कसरत के है या अपने कस्त और इख्तियार से है? अपने कस्त और इख्तियार से है। कस्त और इख्तियार में फिर वो अगला जो हमने मिटा दिया नक्शा, वो वाला यहाँ पे आएगा। असल हुक्म क्या है कि सहरी करना तो वाजिब नहीं है, ठीक है, पानी पी कर रोज़ा रखेगा, अगरचे मुश्किल होगी रोज़ा रखने में। वो यानी जानबूझ के जनाबत की हालत में बाकी रहा है, तो हम उससे पूछेंगे कि भाई आपको ये किसने कहा है कि सहरी करना ज़रूरी होता है और बाद में भी गुस्ल कर सकते हैं। कहते नहीं, मैंने यही समझा हुआ था, मेरे जहन में क्या था कि जी बाद में गुस्ल कर लें तो कोई इशू नहीं है, पहले आप सहरी खा लें, ठीक है जी। इससे क्या कहते हैं कि ये बंदा हुक्म शरी से जाहिल है, इसे पता नहीं है कि फजर से पहले क्या करना होता है, गुस्ल करना होता है। अब हम उस बंदे को देखेंगे कि वो बंदा कौन सा है। अगर वो बंदा ऐसा है, ऐसा तालिब इल्म है कि जो वाक़ई जो है वो माह रमज़ान हो, जो बाकी दिनों वो पढ़ता रहता है, शरिया काम को सीखता रहता है, कोशिश करता रहता है, सुस्त नहीं है, कोताही नहीं है कि हर टाइम फेसबुक और यूट्यूब पे सियासी तबसरे देख रहा हूँ, नहीं, वो आकाम शरिया का ख्याल रखने वाला है। यानी क्या मतलब, जाहिल मुक़स्सिर नहीं है बल्कि जाहिल कासिर है, तो फिर तो उसका रोज़ा क्या बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जाहिल मुक़स्सिर हुआ तो फिर रोज़ा क्या उसका नहीं बचेगा और क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सैयद सिस्तानी के दफ्तर से जो किताब नशर हुई अस्सियाम जुन्नतुन, उसमें उन्होंने मसला ये लिखा कि वफ़ी खुसूसिल बक़ा अल जनाबत ला यजिबुल क़ज़ा अलल मुतलक़िल जाहिल अल क़ातिल बिअदम इज़रारि बिस्सियाम व इन लम यकुन माज़ूरन फ़ी जाहली। वहाँ पे ये इबारत है कि जो बक़ा अल जनाबत का केस है, इसमें बंदा जाहिल मुक़स्सिर भी हो तो फिर भी उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। लिहाजा ये एक इस्तिस्ना के अपने ज़हन में आप रख लें। यानी इस बंदे को हम क्या कहेंगे कि आपका रोज़ा बातिल नहीं है, अगरचे जो हमने नक्शा बनाया उसके मुताबिक बातिल होगा, क्योंकि ये बंदा जाहिल कासिर नहीं बन रहा, जाहिल मुक़स्सिर बन रहा है। जब ये जाहिल मुक़स्सिर बन रहा है तो रोज़ा बातिल होना चाहिए। लेकिन अभी जो किताब का हवाला मैंने आपको दिया अस्सियाम जुन्नतुम मिनन नार, इस किताब के मुताबिक जो यहाँ पे फतवा मौजूद है कि बक़ा अल जनाबत एक ऐसा इशू है कि इसमें जाहिल मुक़स्सिर को भी क्या मिल जाती है, माफ़ी मिल जाती है। इतना एक कुल्ली थी, दूसरी सूरत क्या थी बग़ैर कस्त वाली, हाँ, जनाबत को भूल जाता है और ये माह रमज़ान के साथ जो ख़ास था। तीसरी सूरत क्या थी, दूसरी जो नींद थी, ठीक है। इसी तरह जो शुरू में हमने कुछ सूरतें पढ़ी थी कि उसमें फ़र्ज़ करें कि जो फ़जर के टाइम पे खाना पीना जायज़ होता है इंसान के लिए जब तक यकीन ना हो फ़जर सादिक होने का। तो अब वो खा पी रहा था, बाद में पता चला कि वो बाद में खाता पीता रहे, तो वहाँ पे भी क्या होती है, रोज़े की क़ज़ा होती है। तो उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अगरचे उसमें इंसान अपने कस्त और इरादे से खा रहा होता है, लेकिन उसका ये इरादा नहीं होता कि मैं मुफ्तिर का क्या कर रहा हूँ, इर्तिकाब कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सूरतें भी क्या इसमें आ जाएंगी जो शुरू में गुजरी थी। लेकिन उसको थोड़ा सा फुक़हा इसमें इस बहस में लेकर जाते हैं कि वहाँ पे इंसान का कस्त तो होता है खाने का, लेकिन चूँकि हमने कस्त की तफसीर आम की है कि कस्त किस चीज़ का कस्त ना हो, मुफ्तिर का कस्त ना हो, कि ये चीज़ जो रोज़ा तोड़ने वाली है मैं इसको इस वजह से खा रहा हूँ कि इससे रोज़ा टूटे, ये वाला तो उसका कस्त नहीं है। लिहाजा निसियान को भी हमने इसमें रखा, भूल जाने को, और बाकी सूरतें सारी क्या इसी के अंदर आ जाएंगी।